हो। परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा अवकाश के लिए, मौका के लिए मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर मौका दिया कि आप सभी के साथ एक परिवार के रूप में परमेश्वर की आराधना कर सके। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत धन्यवाद। 10 साल पीछे गई मैं यहाँ पर आराधना करते वक्त, क्योंकि जब हम यूथ में थे ऐसे ही हिंदी गीतों के साथ जो गीत हम गाया करते थे वही गीतों के साथ फिर से आराधना करना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सिस्टर्स, बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वो ले गए। राइट, सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? जी हाँ, देखिए ये आज हमारा दिन है, थोड़े ऊंचे से हम बात कर सकते हैं ना। घर में हमारी आवाजें बहुत तेज होती है ना, हमें माइक की भी जरूरत नहीं है। राइट, तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के चरणों में आज उसके नाम की जय जयकार करने आए हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाने आए हैं। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर जोर से कहेंगे, जय मसीह की। थैंक यू परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर जी सुदर्शन जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि हम रेजिंग एन आर्मी टीम हम सब यहाँ पर कोलकाता में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। बहुत प्रार्थना, बहुत ट्रायल्स, बहुत मुश्किलें को पार कर ही मैं कह सकती हूँ गवाही, क्योंकि परमेश्वर इस स्थान में हमें खड़े किए हैं। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना समझकर हमारे लिए इतना कार्य करके आगे बढ़े। और साथ ही साथ मैं डगलस चर्च विल्सन जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना ये चर्च हमें देकर होस्ट करने के लिए उन्होंने हम पर अनुग्रह किया। जैसे परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उन्होंने भी वो फेवर और ग्रेस हमें दिया, इसलिए उनको भी हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज रेजिंग एन आर्मी टीम के तरफ से आप देखे होंगे ना, सभी के पास ये बच्चे भी है रेजिंग एन आर्मी। किसी को कोई प्रश्न उठा क्या ये आर्मी कर रहे हैं? नहीं, हम कंटोनमेंट एरिया में बैठे हैं, हाँ बरकपुर में बैठे हैं। आर्मी, कौन सा आर्मी तैयार करने आए हैं? तो दर्शन को बांटते वक्त मैं और अच्छे से बताऊंगी उस बात को, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक दर्शन देकर परमेश्वर के लिए एक सेना तैयार करने के लिए हमें चुना, हमें दर्शन दिया, आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दर्शन के कुछ भागीदार, बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत दूर जर्नी था, इसीलिए कुछ लोग, मैं कहती हूँ चुने हुए लोग, आज यहाँ पर हम 5-6 लोग यहाँ पर आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। तो आज बहुत आनंदित हुआ आप सब, आपके सबके चेहरे से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग खुश हैं। छुट्टी का दिन घर में बिताए भी ना, जैसे कहा था, हम सबको पता है माछी बात नहीं हमारा फेवरेट, तो वो सब खाकर आप एंजॉय कर सकते थे। लेकिन आज यहाँ पर परमेश्वर के चरणों में जो आनंद है, परमेश्वर के चरणों में जो खुशी है, उसको अनुभव करने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। रेजिंग एन आर्मी का यह उद्देश्य है कि हम स्त्रियों को फिर से प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको परमेश्वर का वचन नहीं पता। यहाँ पर कई परमेश्वर की दासियां भी हमारे साथ बैठी होंगी जो ऑलरेडी कलीसिया चला रहे हैं, कई लोगों को अगुवाई करके परमेश्वर की ओर बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ हमें याद दिलाने और प्रोत्साहित करने आए हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को अद्भुत रीति से बांध सकते हैं, क्योंकि एकता में जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी है। राइट, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बांध सकते हैं। आज देखिए, आज हमारी भाषा अलग है, हमारा राष्ट्र अलग है, हमारा रंग रूप अलग है ना। यहाँ पर कोई बैठा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो अलग अलग रीति से लोग यहाँ पर है, लेकिन सब एक ही नाम से जुड़े हैं। किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से हम सब एक हुए। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में ही आज हम सबको, जो भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारा जन्म हुआ होगा, हम रहे होंगे, बड़े होंगे, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से हम सब एक बाप के बच्चे बनकर यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया! हालेलुया! तो हम सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि स्त्री का क्या महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो स्त्री हूँ। कई लोग दुखित होते, क्यों ये स्त्री जन्म दिया, हम भी पुरुष होते तो अच्छा होता ना। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को है। क्या? क्योंकि स्त्रियों को बहुत तकलीफ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये करनी है, वो करनी है, लोगों के ताने सुनने, लोगों के
बातें सुनने। कभी कभी ऐसा लगता है क्यों स्त्री जन्म क्यों है, शायद हम पुरुष होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि स्त्री का मूल्य जो है परमेश्वर के पुस्तक में, पवित्र शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने स्त्री को आदि से लेके अंतिम तक इतने अद्भुत रीति से उसने वर्णन किया। आज कुछ बातों को मैं आपको जस्ट याद दिलाना चाहती हूँ कि पहली बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हम किससे बने हैं? कितने लोग कहते हैं मिट्टी से बने हैं? परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हाथ उठाइएगा। मिट्टी से बने हैं। मैं कहती हूँ हम हड्डी से बने। किससे बने हैं हम? पहले परमेश्वर ने हड्डी को अपने हाथ में लिया तो हम मजबूत है। कई लोग सोचते हैं हम बहुत ही बलहीन है, हम बहुत वीक है, लेकिन परमेश्वर ने हमको जो पार्टिकल से बनाया है, किससे बनाया? हमें हड्डी से बनाया, तो हम बहुत मजबूत है। कोई भी यहाँ पर बैठे रहने वाली स्त्री कभी ये मत समझना कि मैं बहुत कमजोर पात्र हूँ, मैं किसी काम की नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है। उसने पहले हमारी सृष्टि ही बहुत ही ताकतवर, मतलब एकदम कैल्शियम के साथ ना, हड्डी से हमें मजबूत बनाया है। और साथ ही साथ उसके बाद उसने हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण दिए हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रखे हैं हमारे अंदर, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमको बहुत सारी क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने की एक शक्ति दी है। स्त्री क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। जैसे कि इस ब्रोशर जो आपको दिया गया उसमें मैंने लिखा आप घर जाकर पढ़िएगा। आपको हिंदी में इसलिए ताकि आप घर जाकर जब उसका ध्यान करेंगे और जब जब उस चेहरे को या उस नंबर को देखेंगे, आप हमारे रेसिंग एंड आर्मी टीम के लिए प्रार्थना करेंगे। उसमें हमारा उद्देश्य भी लिखा है, यह है कि परमेश्वर स्त्री को जो है उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए और कलीसिया को प्रभावित करने वाली एक स्त्री के रूप में परमेश्वर ने चुना है। और इतना ही, जैसे मैंने कहा, केवल स्टार्टिंग में परमेश्वर ने सृष्टि करके हमें छोड़ नहीं दिया। जब हम किसके इंतजार में आज? परमेश्वर के दूसरे आगमन के इंतजार में ना। हर मसीह का एक होप है, एक आशा है कि एक दिन हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो परमेश्वर किसे लेने आ रहा है? हम लोग को कोई शब्द दिया गया है? कुछ किसको लेने आ रहा है? वो दुल्हन को लेने आ रहा है। तो परमेश्वर ने कलीसिया को भी एक स्त्री के साथ उसने समानता दी है। हालेलुया! परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के सोच में स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात को न जानते हुए, हमारे पोजीशन को, हमारे जिम्मेदारियों को न जानते हुए, कई बार हम कुछ नहीं कर सकते या फिर मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सोचकर हम घर बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ घर बैठना भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि घर संभालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो अगर आप घर पर भी बैठो ना, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा उसके कार्यों के लिए। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि जब हम बाइबल में ही एक स्त्री को, जस्ट मैं नॉर्मली याद दिलाना चाहती हूँ, याएल नामक एक स्त्री है। न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं कि दबोरा जो है युद्ध के लिए जा रही थी, तो वहां पर परमेश्वर ने दबोरा के हाथ में युद्ध जीत नहीं दी। किसके द्वारा जीत दी है उसने? किसी को याद है? थोड़ा क्वेश्चन ना, कितना बाइबल पढ़ते हैं हम जानते हैं। महिला के द्वारा, लेकिन उस महिला का नाम है रेसिंग एंड आर्मी नहीं बात करेगा। कौन? याईल ना, याईल के द्वारा परमेश्वर ने हमको जय दिलाया। वो स्त्री क्या करती थी? वो दबोरा की तरह क्या बोलते हैं, जजमेंट करने वाली स्त्री नहीं थी। वो कहाँ पर इतने वचन में लिखा है, वो डेरा में निवास करने वाली स्त्री थी। वो अपने घर में ही थी, वो अपने घर में रहकर अपने कामकाजों में थी। इतना वो लोग क्या बोलते, तंबू बनाने वाले थे वे लोग, तो उनके हाथ में जो था उसी चीजों के द्वारा। कई बार हम सोचते हैं, हम बहाना बनाते हैं, नहीं? बहाना बनाना हमें बहुत आसानी से आता है। आज भी अगर कोई पूछेगा कि क्यों दीदी आज आप इस सभा में आए नहीं, तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत
कमजोर थी, मुझे टोटो नहीं मिला। क्या बोलते हैं आप लोग ऑटो को, क्या बोलते हैं? नहीं, हम लोग किसी चीज में आए थे उसको टोटो। हाँ, टोटो नहीं मिला मुझे, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पति घर पर है ना, बहुत सारा बहाना हम देते हैं। आज की बात नहीं, कई बार कलीसिया में भी आने के लिए हम ऐसे बहाना बताते रहते, लेकिन परमेश्वर के काम में आने के लिए याइल ने कोई रीजन नहीं है, कोई बहाना नहीं बनाया। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने शत्रु को तो मेरे हाथ में दिया, लेकिन मेरे हाथ में गोलियत की तलवार नहीं दी, ऐसे नहीं कहा उसने। क्या किया उसने? उसके हाथ में जो दो चीज थे, एक कीला और क्या था? नहीं, क्या था दीदी उसको? क्या? हथौड़ी। हथौड़ी था, एक कीला और एक हथौड़ी। ये दो चीजों को लेकर उसने क्या किया? शत्रु को उसने जीत लिया। अगर आप परमेश्वर के लिए काम आना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के राज्य में, जैसे कि अभी बहुत सारी स्त्रियों का नाम ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, वैसे ही हमारा नाम अगर परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जाना है, यादगाश की पुस्तक में लिखा जाना है, तो हमें क्या करना है? दिए हुए हर मौके का इस्तेमाल करना है। जैसे ही शत्रु उसके पास आ गया था, वो नहीं गई थी ढूंढकर, वो युद्ध भूमि पर नहीं गई थी, लेकिन शत्रु जब भी उसके घर आया तो उसने सोचा परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत मौका दिया है, अब मैं क्या करूंगी? मेरे हाथ में रहने वाला नॉर्मल हथौड़ी लेकर मैं उसका सर फोड़ दूंगी। हालेलुया। शत्रु के सर को फोड़ने के लिए आपके पास गोलियां के तलवार की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है, आपके पास जो चीज है, परमेश्वर उसके द्वारा आपको उसके कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है, लेकिन मन में आशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मन में आशा होनी चाहिए। हम जरूर कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बस 2 मिनट गवाही बताना चाहती हूँ। हम पिछले 5 महीने से, न जाने क्यों परमेश्वर ने मेरे दिल में 5 महीने पहले कोलकाता नाम दे दिया, क्योंकि जैसे मैं हमारे दर्शन में आगे बढ़ रही थी पिछले 3 साल से, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मैं काम कर रही थी। धीरे धीरे जहाँ भी जाना है मैं अकेली, अगर कोई दूर जगह जाना है तो मैं अकेली जाती थी, हमारे टीम वाले कोई नहीं आ पाते थे। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये चीज नॉर्मल नहीं है, मुझे दुनिया में रहने वाले सारे स्त्रियों के पास जाकर परमेश्वर के नाम की गवाही देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। तो जैसे मैं प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे दिल में कोलकाता का नाम दिया। मैं और मेरे पति हर्ष किरण पास्टर जी, जिन्होंने मतलब जिनका आपने स्वागत किया, हम दोनों भी प्रार्थना करने लगे। हम जो भी मिलते थे उनसे बताते थे कि हमें कोलकाता जाना है, हमें कोलकाता जाना है। तो अचानक से 2 महीने पहले सुदर्शन भैया हमारे आंध्रा में आए थे, तो उनसे बात हुई, तो उनसे हमने अपने दर्शन को बांटा। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आप लोग आइएगा, हम कार्य करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, कार्य करेंगे। लेकिन जब से हमने वो कार्य को शुरू किया, बहुत सारी रुकावटें आने लगी, बहुत सारे तकलीफों को, मतलब कभी बलहीनता, कभी कुछ और रीजंस बहाने आ रहे थे। लेकिन मैंने बोला परमेश्वर, वो हृदय में बात तूने रखी है तो पूरा करने वाला भी तू ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? विश्वास का कर्ता। कौन है वो? विश्वास का कर्ता। हम जिस चीज के ऊपर विश्वास रखते हैं उसको क्रिया रूप में लाने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, इसलिए उसे विश्वास का कर्ता कहते हैं। तो मैंने कहा तूने मुझे भरोसा दिया, विश्वास दिलाया कि तू मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर जाएगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए। मैं कोई सीनरी देखने के लिए या अपना मनमानी करने के लिए नहीं जाना चाहती। मेरा केवल एक मकसद है कि हम सब जाकर मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। तो जैसे हम प्रार्थना करते, मैंने कहा बहुत सारे कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि कोलकाता जाना कोई बड़ी नॉर्मल बात नहीं है। आप क्या सोचते हो, कोलकाता कोई नॉर्मल है? इतने सारी चीजों को आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ ना। बहुत सारे, हमको पता है हमारे देश में बहुत सारी शक्तियों के साथ हमको लड़ना पड़ता है। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि ऐसा है, वैसा है, नॉर्मल नहीं है, बहुत रुकावटें, नहीं तो छोड़ दीजिए, अगले साल प्लान कीजिए। न जाने कितने सारे बातें, बहुत सारे चीज। हम भी एक्चुअली ये हमारा सेकंड टिकट है, पहले टिकट निकालकर कैंसिल भी कर दिए, नहीं आए टिकट, लेकिन फिर से परमेश्वर ने कार्य किया और फिर से टिकट निकालने का मौका मिला। तो ऐसे जब हम आ रहे थे, लास्ट में जब कुछ 10 दिन पहले मैंने एक ठान किया, मैं बोली जरूर शक्तियां जरूर होंगी, दुनिया में शक्तियां जरूर है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। शक्तियां जरूर है, लेकिन सर्वशक्तिमान जो है वो मेरे साथ खड़ा है और उसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता।
सभी के सामने मुझे खड़ा किया। हमारा टीम, हमने सोचा कोई नहीं आएगा तो हम दोनों आ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों का विश्वास ऐसा है कि काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हर एक मेरे टीम मेंबर के आने के लिए भी उन्होंने रास्ता को खोला। आज हम 6 लोग कलकत्ता आए सेफली, और जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे ना, परमेश्वर ने एक एक कदम, जैसे उसे याजक ने कोई नदी के ऊपर जब वो पैर रख रहे थे तो रास्ता खुल रहा था, ऐसे हम जैसे जैसे एक सफर शुरू किए वैसे वैसे परमेश्वर मार्गों को सरल बना रहा है, रास्ताओं को सरल कर रहा है। और आज अद्भुत रीति से वो दिन आ ही गया और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। तो अगर हम, मैंने मतलब ये गवाही इसलिए बता रही हूँ कि अगर हमारे मन में ठोस विश्वास है कि मुझे ये करना ही है, मुझे मुझमें परमेश्वर के लिए करने का जो सील अगर है, तो जैसे कि याएल को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, गधे को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, कौवे को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर हमें जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम सब श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वचन में थोड़ी बात मैं आपको जस्ट टेस्ट दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए शायद टी ब्रेक भी होगा, 2 सेशंस में बात करूंगी। टी ब्रेक कितने बजे? टी ब्रेक जस्ट ताकि मैं इंट्रोडक्शन एटलीस्ट देकर, कितने बजे का टी ब्रेक ये फॉलो 11:30 को टी ब्रेक है। तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देकर लीड करती हूँ, फिर चाय पीने के बाद हम फिर से आकर आगे की बात में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, मुझे एक वचन बहुत पसंद है, मैं आपको बस एक बार याद दिलाना चाहती हूँ। नीति वचन उसका 31वां अध्याय, नीति वचन 14वां अध्याय, माफ कीजिएगा, 14वां अध्याय, नीति वचन 14 उसका पहला वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने स्त्री को ऐसा शक्ति दिया है कि अगर वो चाहे तो एक घर को बना भी सकती है और एक घर को तोड़ भी सकती है। ढा देना मतलब तोड़ देना, नाश करना। ये दोनों चीजें, दोनों सामर्थ्य परमेश्वर ने किसमें रखा है? एक स्त्री में रखा है। वो चाहे तो जीवन दे सकती है, न चाहे तो जीवन ले भी सकती है। उसके पास अपार शक्ति, परमेश्वर ने वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर रखा है। लेकिन कई बार हम उस बात को कैसे इस्तेमाल करना है, बुद्धिमान स्त्री कैसे बनना है, क्योंकि ये वचन मेरे ख्याल से अनेक स्त्रियों को ये पाठ हो गया होगा ना। कई सालों से जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो ये वचन बहुतों को पाठ हो गया होगा कि हाँ, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री अपने घर को ढा देती है। लेकिन अगर आज हमारा घर बनाना है, आज हमारे द्वारा अगर हम समाज को प्रभावित करना चाहते, आज हमारे द्वारा अगर हम देश को प्रभावित करना चाहते, आज हमारे द्वारा अगर हम दुनिया को प्रभावित करना चाहते, तो हमें कैसे रहना है? बुद्धिमान स्त्री की तरह हमें पेश आना है। तो कौन है बुद्धिमान स्त्री? कैसे बुद्धिमान स्त्री है? किस तरह की बुद्धि लगाकर हम अपने समाज को, हमारे देश को, हमारी दुनिया को हम ढा सकते? अभी आप कहोगे दीदी आप तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हो, मुझसे ये 2 बच्चे संभाले नहीं जाते, आप कहते हो दुनिया को प्रभावित कर दो ना। कई बार अरे इन दोनों, इस तूफान को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ और मैं क्या करूँ, मैं पूरी दुनिया को क्या प्रभावित करूंगी, कैसे मैं संभालूंगी? लेकिन मैं कहती हूँ परमेश्वर ने हमें वो शक्ति रखी है, हमें वो सामर्थ्य रखी है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको वचन में ही ले जाना चाहती हूँ। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब 9वां अध्याय उसका 17वां पद। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब 9वां अध्याय उसका 17वां पद। कोई भी एक व्यक्ति सेनाओं का यहोवा योग कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए कि हमारी आंखों से
लीजिएगा, इसके पहले मैं आपको क्यों परमेश्वर इस बात को कह रहा है, क्यों स्त्रियों को बुलवा रहा है, इस बातों को भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। वहां पर देश की परिस्थिति कैसे हो गई है, वहां पर जो देश का जो परिस्थिति इतना बिगड़ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि अभी क्या किया जाए। एक बार हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय के में ही दूसरा अध्याय से पढ़ेंगे हम, दूसरे वचन से। भला होता कि मुझे जगत में टोपियों का कोई किताब मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघाती मर्दबाज हैं, अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान खोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पे बुराई बढ़ाने जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं यहोवा की आवाज़ में। यहाँ पर परमेश्वर देश की परिस्थिति बता रहा है कि क्या कह रहा है, देश की परिस्थिति बिगड़ चुकी है। वहां पर वे लोग बढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस में बढ़ रहे हैं, बुराई में बढ़ रहे हैं। वहां पर लिखा है ना, सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, वे मुझे जानते नहीं है, वे विश्वासघाती हो चुके हैं, और क्या करते हैं, अपने अपने जबान को कैसे चला रहे हो, धनुष के समान। होता है ना, कभी कभी अपना जुबान कैसे तीर के समान चला जाता है ना। हम लोगों के पास कोई बड़ा तलवार नहीं, लेकिन सबसे बड़ा तलवार क्या है, हमारे जीवन। हम क्या करते हैं, हमारे बोली से ऐसी चोट पहुंचाते हैं, ऐसी बातों से उनके दिल को इतनी चोट पहुंचाते हैं कि मरते दम तक वो घाव जो है भरता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, कहावत है हमारे इसमें क्या है कि माँ हाथ से मार दो ना, वो दाग निकल जाएगी, लेकिन कोई बोली से जो चुभता है ना, वो दाग कभी नहीं जाता, वो जख्म कभी ठीक नहीं होता। बहुत ही देख, तो आज जो है लोग ऐसे एक दूसरे को युद्ध कैसे कर रहे हैं, बोली से। हम साथ ही साथ, हम स्त्रियां बहुत अच्छे, हीरो हीरोइन को भी हमको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों पता है, यहाँ पर आएंगे, दीदी जय मसीह की कैसे हो, अरे बहुत दिन से आपकी याद आ रही थी, ऐसे कहेंगे। और जैसे ही बाहर गेट में जाएंगे, सुना है तुमने वो दीदी के बारे में, जानते हो, कल मैंने देखा था उसको ना, कैसे है हम यहाँ पर हम एकदम प्रेम बढ़ाते हैं, और तुरंत जैसे ही दरवाजे को पार किया, हमारी जो है रूप और हमारी बोली भाषा सब बदल जाती है। इसलिए मैंने कहा ऑस्कर अवार्ड किसको मिलना चाहिए, हमको, क्योंकि हम यहाँ पर एक जैसे और बाहर जाने के बाद एक जैसे हम बर्ताव करते। तो देश की परिस्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है, परमेश्वर का नाम ना जानने वाली संतति बढ़ रही है। अभी देख रहे हैं ना, सब लोग ऐसे मसीही लोग भी आज वो विश्वास, वो प्यार, वो नेकता, वो आज नहीं दिखाई दे रहा, राइट। हम आ रहे थे कल आते वक्त, हमने कहा था देखो हम जो भूमि पर आए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े मिशनरी आए थे ना, विलियम कैरी जी, बड़े बड़े मिशनरीज यहीं पर आए हैं, यहाँ से उनका कार्य शुरू हुआ था। मदर टेरेसा, उनका कार्य यहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन आज भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। क्यों? कई सालों से यहाँ पर सुसमाचार सुनाया जा रहा है, कई सालों से प्यार बांटा गया था, कई सालों से कार्य किया गया था। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी बोली और हमारी क्रिया मैच नहीं करते ना। हमको बहुत मैचिंग की आदत है ना, हम ब्लाउज मैचिंग पहनते हैं, चूड़ियां मैचिंग पहनते हैं, हाँ, स्कार्फ मैचिंग पहनते हैं, सबसे होना चाहिए। लेकिन हमारी बोली और हमारी क्रिया, ये दोनों में कभी मैच नहीं होती, दोनों में कभी मेल ही नहीं होती, क्योंकि बोली अलग होती है और जीवन जीने का तरीका जो है बहुत ही भिन्न हो गया। इसीलिए आज हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे बाजू वाले दीदी को भी हम परमेश्वर के साथ चरणों में ला नहीं पाते। क्यों? आपका स्वभाव क्या है वो जानती है, आपके हर बात को वो जानती है। आप कैसे प्यार से प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हो, चर्च जाते वक्त आप कैसे बर्ताव करते हो, और घर आने के बाद आपका बर्ताव कैसा है वो जानती है, देखती है। इसलिए आपके साथ वो कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं। भाई बहन, आज हम आखिरी जिंदगी, आखिरी दिनों में जी रहे हैं। आज हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। आज हम खुलेआम सड़क पर जाकर ये जो 4 सुसमाचार हमको दिया गया है वो प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि आज बहुत सारे मसीहों के ऊपर क्या हो रहा है,
बहुत सी मारपीट हो रही है, वे लोग मसीह के नाम को तुम्हें लेना नहीं है। जैसे उस दिन प्रेरितों को रोका गया था, वैसे हम पर भी बहुत दबाव है कि सुसमाचार न सुनाए जाए। मैं कहती हूँ इन चारों सुसमाचारों को लोग नहीं देखेंगे, लेकिन पांचवा सुसमाचार है हमारे पास। है आप लोगों के पास? है आप लोगों के पास पांचवा सुसमाचार है? क्या है बोलिए? हम खुद तो कैसे जी रहे हैं अपने सुसमाचार की पत्रिका? क्या लिखा है आपके जीवन में? जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, वे लोग पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, लेकिन आपकी जिंदगी को पढ़ रहे हैं। आपके चाल चलन बोली हर चीज को वे लोग पढ़ रहे हैं, और उसी के थ्रू वो लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं कि हाँ, यीशु मसीह के बच्चे ऐसे होंगे। इसीलिए हमारा बर्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज क्यों ये सभा आयोजित करने की आवश्यकता है कि फिर से एक बार याद दिलाएं कि हम हैं कौन, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, कैसे रचा, और उसका उद्देश्य क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया, देश की परिस्थिति खराब है। अगर आज देश की परिस्थिति खराब है तो लोग किसे बुलाएंगे? मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को बुलाएंगे ना। क्या करना है? मिनिस्टर्स कैबिनेट को बुलाएंगे, ज्ञानियों को बुलाएंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाएंगे कि क्या किया जाए। और लोगों में नाम रखने वाले व्यक्तियों को बुलाएंगे कि क्या किया जाए। ये दुनिया का तरीका है। ये किसका तरीका? दुनिया का तरीका। लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करती हूँ, जिसकी हम सब मिलकर सेवा करते हैं ना, वो परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? देश की परिस्थिति खराब है, इसीलिए किसको बुलाना है? स्त्रियों को बुलाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने पढ़ा अभी उस 17वां पद में, किसको बुला रहा है वो? सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, ताकि वो आकर शोक मनाए, ताकि हमारी देश की परिस्थिति बदल जाए। याद रखें भाई बहन, परमेश्वर ने बिशप्स को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने याजक को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने अपनी सेवा करने वाले याजकों को नहीं बुलाया, लेकिन उसने किसे बुलाया जानते हो? आप और मेरे जैसे स्त्रियों को बुला रहा है। हालेलुया। आज अगर कोलकाता आशीर्वादित होना है, आज अगर ये बरकपुर परमेश्वर की उपस्थिति से भरना है, तो परमेश्वर को आपको और मेरी जरूरत है। वो बुला रहा है, आ जाओ मेरी बेटियों, आ जाओ, क्योंकि जब आप आओगे और विलाप करोगे तो परमेश्वर इस देश की संतुलन को बनाने वाला परमेश्वर फिर से एक नए देश को आशीषित प्रांत को हमारे बीच में रखने वाला परमेश्वर। ताली बजाकर परमेश्वर परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम उसके लिए कार्य कर सके, हम उसके नाम के लिए हम खड़े हो सके। तो जैसे हमको अभी बुलाहट आई है, आप सबको क्या आई है? बुलाहट आई है। परमेश्वर बुला रहा है कि मेरी बेटी, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मैं देश को आशीर्वादित कर सकूं, ताकि मैं देश की परिस्थिति को बदल सकूं, ताकि मैं तेरे परिवार की परिस्थिति को बदल सकूं, ताकि मैं तेरे रहने वाले मोहल्ले की परिस्थिति को बदल सकूं। मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर जब दुनिया में काम करना चाहता था, वो कहता था मैं उतर आया हूँ, अभी मुझे तुम चाहिए ना। जब इस्राएल लोगों को छुड़ा रहा था, उसने कहा मैंने अपने लोगों की प्रार्थना सुनी, उनके दुख को मैंने देखा है, इसलिए मैं उतर आया हूँ। अब हे मूसा तू आ जा, क्योंकि मैं तेरे द्वारा लोगों को छुड़ाने वाला हूँ। आज परमेश्वर आप और मुझे बुला रहा है कि इस देश को आशीर्वाद करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। इसीलिए हमें सेवा की जो बुलाहट है, जैसे मैंने कहा, निरंतर मेरे जैसे वचन सुनाना ही नहीं, आपके जीवन शैली के द्वारा आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकते हैं। आपके जीवन के द्वारा आप अनेक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो फुर्ती से जाना है, चाय पीना है और फुर्ती से निकलना है, क्योंकि बहुत सारे बातें हमें सीखना है कि बुद्धिमान स्त्री का बुलावा तो आ गया है, लेकिन कैसे जीना है वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।